क्या आपके अंदर जीव है? आप भी सोचेंगे कि आज मैंने आपसे एक ऐसा प्रश्न किया। जी हाँ, हम सब में जीव है और इस जीव के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, इसके संबंध में। आप देखेंगे कि मेरा टाइटल कुछ और है वीडियो का और मैं बात किसी और चीज से शुरू कर रही हूँ। तो जीव यानी कि जीव के कारक देव बृहस्पति देव। हमारे अंदर जो जीव है, जो जान है, वो हमारे बृहस्पति देव से कारक कहलाते हैं उसे, और वो उन्हीं की मैं आपसे आज चर्चा करूंगी। आज मैं चर्चा करूंगी 2 जून 2026 का वह दिन जो कि असाधारण दिन कहलाएगा। उस दिन रात्रि मध्याह्न के बाद 2 बजे के आसपास गुरुदेव जो हमारे हैं वह अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कर्क राशि। अब यहाँ उच्चतम स्थिति में जब देव गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, देवता भी उन्हें नमन करते हैं, वह जब इस स्थिति में आएंगे तो आप भी समझते हैं कि जब बड़ी कोई ब्रह्मांडीय शक्ति अपने उच्चतम स्तर पर, वो भी बहुत शुभ कहलाने वाली, जब उच्चतम स्तर पर आती है तो वो सभी का भला करती, पूरे विश्व का भला होने वाला है, ये मान के चलिए। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि ना सिर्फ पैसा बदलता है जब गुरु अपने उच्चतम राशि में आते हैं, लोगों के भाग्य बदलते हैं, लोगों की किस्मत चमकती है। कहीं किसी का रिश्ता जो टूटा हुआ था वो वापस मिलेगा, कहीं किसी को बहुत अचानक धन की प्राप्ति होगी, कहीं किसी के बहुत पुराने अटके हुए कार्य बहुत आराम से साधारण तरीके से सुलझ जाएंगे, तो कहीं किसी को मान सम्मान की जो कमी महसूस होती वो मिल जाएगी। और कुछ इस पूरे जो भी प्रवेश कर रहे हैं कर्क में, इससे 4 राशियां विशेष रूप से बहुत ज्यादा भाग्यशाली कहला रही है। क्या कहीं आपकी वो 4 राशियों में से कोई एक राशि तो नहीं? इसके लिए वीडियो जरूर देखिए। और इसके साथ साथ गुरु के जो संचरण की मैं बात करूंगी तो उनकी स्थिति कुछ इस तरह रहेगी कि वह 2 जून से लेकर 17 जून तक अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में है, और उसके बाद वह आगे बढ़ेंगे पुष्य नक्षत्र में, और वह रहेगा अगस्त से लेकर जुलाई से लेकर अगस्त के मिड तक का टाइम ऑलमोस्ट। उसके बाद में वह अपने आगे बढ़ेंगे बुध के नक्षत्र में, जो कि अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र जो कि थोड़ा सा बुध के नक्षत्र में आने के बाद कुछ नेगेटिविटी कुछ लोगों को मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपसे शेयर करूंगी कि किस राशि के साथ क्या कुछ हो सकता है। अब इसके साथ साथ गुरु इस वर्ष जो कि पुनः वापस से वक्री स्थिति में आते हैं, फिर इस बार अतिचारी फिर से हो रहे हैं, जैसा कि वो 2025 में कर्क राशि में आए थे धनतेरस के दिन, और इस बार भी वह कुछ इसी स्थिति में रहेंगे, यानी कि जल्दी में फास्ट मूविंग रहेगी। तो फास्ट मूविंग में वो क्या करेंगे? दिसंबर में, मतलब कि अक्टूबर के आसपास, दिसंबर तक, जनवरी के मिड तक कह सकते हैं, कुछ समय के लिए 2 से 2.5 मतलब महीना कह सकते हैं, एग्जैक्ट में आपके साथ जब एक गोचर डिस्कस करूंगी, बताऊंगी एक मोटे तौर पे जानकारी। सिंह राशि में पुनः जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ जाएंगे अतिचारी में, और फिर उसके बाद में वह जनवरी से फिर से बकरी काल स्थिति में आते आते फिर वह कर्क राशि में पुनः जाएंगे, और फिर मई 2027 को कर्क राशि से फिर बढ़ेंगे आगे सिंह राशि। तो इस तरह से वक्रीय, मार्गीय, अतिचारी, फिर मार्गीय, वक्रीय, इस तरह से मार्गीय होते हुए गुरु हमको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह के हमें रिजल्ट देने वाले। तो हर तरह के रिजल्ट के लिए तैयार रहिए, बल्कि मैं कहूँगी बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। आप अपने इस भविष्य फल को अपने लग्न या अपने चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं, जहाँ ये प्रभावशाली आपको लगता है। और इसके साथ साथ इसमें मैं आपके साथ कुछ उपाय, हर राशि के कुछ ना कुछ छोटे से उपाय जरूर शेयर करूंगी, जिससे कि आप लाभान्वित हो सकते हैं इस पूरे गोचर के दौरान। तो मैं आपका प्रिय दर्शकों अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी बाय विशाखा। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप इंस्टाग्राम या FB पे देखते हैं तो मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहाँ देव गुरु बृहस्पति मेष से लेकर मीन तक हमें क्या देने वाले हैं, और कौन सी वो 4 राशियां ऐसी हैं जो हम उनमें से है कि नहीं वो भाग्यशाली जानते हैं। सबसे पहली राशि के बारे में बात करूंगी, मेष राशि की बात करूंगी। मेष राशि के लिए मैं जैसे कि बता रही हूँ कि वह अब 4th हाउस में आने वाले हैं। 4th हाउस जो कि सुख का भाव है, माता का भाव है, और आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसका भाव। अब जैसे कि गुरु 4थे भाव में आ रहे हैं, यानी कि केंद्र में आ रहे हैं, इसे हंस योग कहेंगे, और ये बहुत श्रेष्ठतम स्थिति कहलाती है। तो मेष राशि के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ फल प्रदान कारक रहेंगे।
सबसे पहले तो आपकी अचल संपत्ति में जितने भी रुकावटें थी, उन अचल संपत्तियों से रिलेटेड आपको सब चीजों में बहुत फायदा होगा। आप कुछ नए प्लान जो बना रहे थे वो भी आप खरीद पाएंगे। आप कोई संपत्ति क्रय विक्रय में जाने वाले थे वो भी आपके कार्य संपन्न होंगे। और इसके साथ में आपको पदोन्नति, यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफर आपकी फेवरेबल जगह पर मिलेगा। आपको घर वापसी मिलेगी यदि आप अपने घर वापस आके कार्य करना चाह रहे हैं। यदि आप विदेश में बसे हैं और घर आना चाहते हैं तो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। साथ ही साथ धन की आवक बहुत बढ़ेगी, क्योंकि गुरु जो है वो धन के देवता कहलाते हैं और अपनी श्रेष्ठतम स्थिति में धन को बहुत अच्छे से प्रदान करते हैं। तो मेष राशि के लिए वैसे तो 7.5 का पीरियड है, पर धन के जो कारक ग्रह है गुरुदेव, वो शादी भी आपकी करा देंगे। आप जहाँ पे अभी स्थितियों में है ऐसे कि कोई रिश्ता आपका टूट चुका है या रिश्ता नहीं बन रहा है, तो भले ही वो 4th हाउस में है, लेकिन आपके प्रेम विवाह में भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। मेष राशि के लिए एक बहुत भाग्यशाली समय रहेगा। एक पर्टिकुलर पीरियड है जिस पीरियड में लिए मैं आपको आगाह जरूर करूंगी कि उस पीरियड में यदि आप कोई संपत्ति बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो वो कागजातों की जो जांच परख है वो आप अवश्य करिएगा। अर्थात उस समय आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना होकर कार्य करना होगा, नहीं तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। 18 जून 2026 से लेकर 13 जुलाई तक का पीरियड थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इस समय लिए गए जो भी निर्णय है उसकी आप बहुत सोच समझ के वो निर्णय पे कार्य करना चाहिए और इन सब बातों का जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ कोई आपके ऊपर कोई बड़ी रिकवरी निकल सकती है, कोई टैक्स लायबिलिटी जिसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या ऐसे पैसे जो आप चुकाना भूल गए हैं वो आपके सामने आगे खड़े होंगे। तो वो एक जरूर आपके लिए थोड़ा सा ऐसा पीरियड है जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेष राशि के लिए संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, धन की स्थिति भी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है, माता के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार होने वाला है, माता के साथ के संबंध भी सुधरेंगे। और इसके साथ में यदि आप कोई नए बिजनेस, नई जॉब, नई प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं वो भी सब सक्सेसफुल होगा। तो एक सबसे भाग्यशाली राशियों में से मेष राशि को मैं मानती हूँ कि गुरु का एक गोचर उनके लिए एक यादगार गोचर। उपाय क्या करना है? उपाय है कि आप अपनी माता को कोई पीला वस्त्र या कोई बुजुर्ग महिला को कोई पीला वस्त्र गिफ्ट में दें तो इससे आपको फायदा होगा। और आप मंदिर जरूर जाते रहे, लक्ष्मी जी के दर्शन करते रहे, देवी स्वरूप लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे तो गुरु आपके मेहरबान। आइए बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 3rd हाउस में कम्युनिकेशन की जगह पर गुरु जा रहे हैं। जब भाग्य देव जो होते हैं वो कम्युनिकेशन की जगह पे बैठते हैं और भाई बहन की भी जगह है ये, तो आपके जो छोटे भाई बहन है उनके साथ के रिश्ते मधुर होंगे। आपको स्वयं भी आगे बढ़कर उनके साथ रिश्तों को नॉर्मल कर लेना चाहिए यदि कोई समस्या है। और इसके साथ साथ आपके भाग्योदय का समय, क्योंकि स्वयं वो अपनी सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे जहाँ आपको बहुत अच्छी अवसरों की प्राप्ति होगी। कोई बड़ी यात्रा अभी तक जो चल रही थी या फॉरेन की यात्रा आप करना चाह रहे थे, टूर लगाना चाह रहे थे, वो साथ ही साथ यहाँ आपके लिए डिजिटल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, PR इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो हैं, और इसके साथ टीवी से जुड़े हुए लोगों के लिए जो अभिनय में है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया पीरियड है। बहुत अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, साथ में आपको बहुत सक्सेस बिल्कुल आपके हाथों में अचानक से आ जाएगी और आप खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ इस तरह से आपको गुरु इस तरह के फल देने वाले। ये आपका सिर्फ शादी के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड नहीं है, प्रेम विवाह भी आपको मिलेगा यदि आप करना चाहते हैं तो। आपकी बात आपकी फैमिली में मान जाएंगे लोग यदि आप बनाना चाह रहे हैं तो। और एक तरह से उनका यह जो मिला जुला इफेक्ट है आपको जीवन में काफी आगे बढ़ाएगा। आपके जो भाई बहनों के साथ की जो तकरार थी वो ठीक हो गई। आपके धन की आवक बहुत अच्छी रहेगी। आपको नए अवसर मिलेंगे कमाने के लिए। आपका जो जॉब है उसमें चेंज आ सकता है, उसमें आपको एक फेवरेट आपके प्लेस पे भेजा जा सकता है या आपको फेवरेट पोजीशन मिलेगी। पदोन्नति की भी पूरी संभावना मुझे दिख रही है इस पूरे गोचर में। और वृषभ राशि के लिए वैसे तो अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, पर फिर वो उसमें अडॉप्ट करेंगे अपनी नई तेज के साथ में, अपनी अमृतमयी दृष्टियों के साथ आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। आपको उपाय क्या करना चाहिए? केसर का तिलक रेगुलर वे में अगर आप लगाते हैं तो वृषभ राशि के लिए गुरु का गोचर काफी अच्छा जाएगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जहाँ पे अभी गुरु विद्यमान है और 2 जून को वो यहाँ से भ्रमण करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी कर्क राशि में, यानी कि धन भाव में, यानी 2nd हाउस में। जब 2nd हाउस में गुरु यानी कारक ग्रह है
भाग गए और धन की प्राप्ति आपको असमंजस हो जाएगा आपको कि ऐसे कैसे अचानक से धन की प्राप्ति हुई, क्योंकि सामने ही वो दृष्टि से एक अचानक धन की प्राप्ति 8वें भाव देख रहे हैं। आपके जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर वो निपट जाएंगे, आपके फेवर में ही होगा। इनफैक्ट आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। यदि आप गाने या गीत गाते हैं या गायन विद्या में है या सिखाते हैं या आप कुछ वाद्य वगैरह बजाते हैं या इस तरह की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट दिलाने वाला रहेगा। आपके प्रयास अभी तक जो कर रहे थे, जो असफल महसूस हो रहा था, वहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गुरु के आते से। और इसके साथ में वह आपके जो 6th हाउस को भी वहां से दृष्टि डाल रहे हैं 5th एस्पेक्ट से। वहाँ वो आपके लोन में यदि कोई समस्या आ रही थी, आप कोई घर बनाना चाह रहे थे, वो मिल जाएगा आपको लोन चुकने की भी आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। आपके शत्रु जो थे वो भी चुप बैठेंगे, अपने आप पीछे हो जाएंगे। आपके जॉब में यदि आप हैं तो वहां भी आपके साथ जो गड़बड़ चल रही थी वह भी समाप्त होगी। गुरु आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं यहाँ बैठकर। आपके साथ में गुरु आपके कर्म स्थल को तो देखेंगे ही सही, आपके कर्म स्थल में आपको पदोन्नति दिलाएंगे। आपका ट्रांसफरेबल जॉब है यदि है तो आपके फेवरेट जगह पे आपका ट्रांसफर हो सकता है, वहां आपको सफलता मिल जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने आप में अच्छा चेंज फील करेंगे। तो मिथुन राशि जो कि अभी इतना बहुत अच्छा फील नहीं कर रही है, क्योंकि गुरु उनके लग्न में थे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो एकदम से डिफरेंस गुरु के चेंज होते से दिखेगा। आपके लिए उपाय क्या करना चाहिए वह बताएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, सरल सा। पानी में आप हल्दी मिलाकर अपने दरवाजे पे रोज छिड़कते हैं, तो इससे आपके गुरु बलवान होंगे और आपको अच्छे फल और प्रदान करेंगे। आइए बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जिनके लग्न से ही संबंध हो रहा है, हंस महापुरुष का यह फिर से योग बनेगा कर्क राशि के लिए। केंद्र में स्थित होकर अपनी उच्चतम स्थिति में गुरु उनको बहुत कुछ अच्छा देता है। कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब लगते हैं कि आप स्वयं से इतने बड़े ग्रह का जब मिलन होगा तो आपका तेज बढ़ेगा, आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, आप एकदम से चमकने लग जाएंगे, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व होने वाला है। और इतने समय से आप जो चीजों से जूझ रहे हैं, अब वो कार्य आपके बनेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि गुरु जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो मोटापा जरूर लाते हैं। आप अपने वेट का ध्यान रखिए, वेट गेन जरूर होगा। उसका खान पान का वो लालची बनाते हैं, मीठा खिलाते हैं, वो शौक है खाने पीने का, तो आप में भी वो टेंडेंसी होगी। और अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जाएंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको तुरंत आती है। लेकिन इसके साथ चमत्कारी चीजें हैं जो कि उनकी दृष्टियों में है, वो आपकी संतान को देख रहे हैं। तो यदि आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपकी संतान कुछ अच्छा करना चाहिए, सफलता मिलना है उनको, वो मिल जाएगी। आपको संतान से कुछ अच्छे सुखों की प्राप्ति होगी। आपका उनके साथ कोई रिलेशनशिप डिस्टर्ब था वो अच्छा हो जाएगा। आपकी PR वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपसे आकर्षित होंगे, लोग आपसे आकर मिलना, आगे होकर मिलेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आप पर ध्यान देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपका विवाह अटका हुआ था तो विवाह हो जाएगा। विवाह के साथ साथ यदि आपको कोई लाइफ पार्टनर के साथ में कोई डिस्प्यूट थे वो सॉल्व हो जाएंगे। और यदि कोई बहुत ही ऊपर के लेवल पे आपका डिस्प्यूट चले गए हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, या तो आपका फुल डाइवर्स हो जाएगा, जिससे कि आपको इस परेशानी से मुक्ति मिल सके। आपके जो वर्किंग पार्टनर है उनके साथ में भी आपकी कोई नई ट्रीटी ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई नया असाइनमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट आपके नए हाथ लगेंगे। और इसके साथ साथ आपके भाग्य में बहुत अच्छे उछाल आपको देखने के मिलेंगे इस पूरे गोचर के दौरान। आप कोई फॉरेन के लिए ट्रिप बनाना चाहते थे तो आप वहां जा सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं और आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आपका वह वीजा क्लियर हो जाएगा, आप बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आप तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसके चांस आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। तो कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया खबर है। गुरु का यह गोचर उनके लिए एक बहुत ही बल्ले बल्ले वाला समय रहेगा और वो बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे इस पूरे समय को। घूमेंगे फिरेंगे, सक्सेस, धन प्राप्ति, अपना मान सम्मान, एक्नॉलेजमेंट, लोगों में पहचान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, इन सब से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो इतने अच्छे गुरु के गोचर में करना क्या है? करना यह है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर करिए। हर पाठ से आपको हर बार नई ऊर्जा मिलेगी और हर बार आप कुछ नया अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो गुरु के इस गोचर को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना समझें, आपके लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं गुरु बृहस्पति देव। आइए अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि जो कि अष्टम की शनि से कुछ परेशानियों से जूझ रही है, उनके लिए वैसे तो गुरु अभी 11वें भाव में थे। 11वें भाव का संचरण भी गुरु का बहुत अच्छा होता है, वही उनको काफी सपोर्ट किए हुए जा रहे थे। अब गुरु उनके 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं। यह भी एक श्रेष्ठतम समय है। 12वां भाव भले क्लिक भाव कहलाता है,
किंतु यहाँ पर जब गुरुदेव बैठते हैं तो वो बहुत सारी अच्छी चीजें भी करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात जो है, जो जिसपे आपको सावधान होना है, वह है आपको अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना, क्योंकि यहाँ पे अनाप शनाप खर्चा होने वाला है। यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके खर्चे आपके आउट ऑफ कंट्रोल चलते हैं और फिर आप बाद में बैठ के पछताने वाले, बिल्कुल पछताने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए खर्चों के ऊपर आपको डे 1 से कंट्रोल करना है। एक ये सलाह गुरु के इस गोचर की मेरी तरफ से आपको। दूसरा बात करेंगे कि यह एक चार्जिंग टाइम कह सकते हैं। देखिए, जब भी इस तरह की बातें होती है तो विश्वास नहीं होता है कि जब इतना बड़ा ग्रह 12वें भाव से तो हमारे तो कुछ अलग ही उसका इफेक्ट आएगा। नहीं, गुरु आपको यहाँ बैठकर आपके विदेश से संबंधित सभी समस्याओं का हल लेकर आए। यदि आप वीजा से लड़ रहे हैं, वीजा की प्रोसेसिंग से लड़ रहे हैं, विदेश में परेशान है वीजा को लेकर, इंडिया मूव आउट नहीं कर पा रहे, या वहां से कहीं और भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो कार्य गुरु आपका कराएंगे। और इसके साथ में यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं घूमने फिरने के हिसाब से, वह भी आपका इच्छा पूर्ण होने लगा। आपके लिए गुरु जो यहाँ पर दृष्टियों से संबंध बनाएंगे, इसमें सबसे पहला संबंध स्पिरिचुअलिटी से बनाने वाला है। यदि आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, धर्म की तरफ बढ़ते हैं और धार्मिक पुस्तकों का अच्छा अध्ययन करते हैं या स्पिरिचुअली किसी भी तरह के मार्ग को अपनाते हैं, तो यह गुरु आपको डबल और बहुत अच्छे प्रभाव में आपके लिए लेकर आएगा। राशि के लिए एक बहुत बड़ा चेंज गुरु इस समय करेंगे। आप एक तो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। अभी तक अगर आप बहुत बोलते थे तो आपका बोलना थोड़ा कम होगा और दैट विल एक्चुअली कलेक्ट योर एनर्जी। तो बहुत अच्छी चीज है ये आपके साथ। आप इंट्रोवर्ट में किया, आप बातें कम करेंगे, लोगों को सुनेंगे ज्यादा, जिससे आप फायदे में रहेंगे। हाँ, एक 2-3 बातें आपको मैं जरूर कहूँगी सावधान होने के लिए। एक तो हॉस्पिटल के लिए आपको थोड़े से चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। घर परिवार में कोई बीमार हो या फिर आप स्वयं भी हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। दूसरा, आप किसी के छल कपट के बहुत बड़े उसमें फंसेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ बुरा नहीं होगा, निकल जाएंगे। बृहस्पति आपके वहाँ पे बदल जरूर करेंगे। लेकिन यदि कोई आपके सहकर्मी है, आपकी कोई ऐसी कोई कॉलेज फ्रेंड है, या फिर कभी आप कहीं कार्य करते हैं या कहीं आपका कोई फैमिली एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा है, तो लोग आपसे छल कपट करेंगे। तो आपको थोड़े अपने आंखों को बिल्कुल ओपन, आईज ओपन रख के हर तरफ ध्यान रखना होगा। यह पीरियड आपका इस विशेष रूप से रहेगा 17 जुलाई से लेकर आप समझ सकते हैं 12 अगस्त तक का ये पीरियड है। इस पीरियड में आपके साथ इस तरह की कोई घटना घट सकती है, तो आपको उन पर विशेष रूप से चौकन्ना रहना है। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है। अचानक किसी की भी बात में आके किसी इन्वेस्टमेंट को मत करिएगा। वहाँ आप थोड़ा सा शेयर मार्केट से दूरी बनाएंगे। यदि बहुत सोच समझ करके स्टडी करके आप कुछ करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन आप अनजाने में किसी भी बात में आकर या कुछ देखकर ऐसे कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके नुकसान होने की पूर्ण संभावना। तो गुरु का गोचर इतना भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपका रिश्ता आपके लिए वेट कर रहा है कोई, तो वो आपको मिल जाएगा। आप रिश्तों में अपनी कुछ अच्छे अचीवमेंट्स लेंगे। आपका कोई पुरानी बनी हुई बात जो बिगड़ी थी वो बन जाएगी और आपका विवाह हो सकता है, आपके प्रेम संबंध में पुनः स्थापित हो सकता है। एक सावधानी रखने की बात यह है, सीक्रेट रिलेशनशिप से जरूर बचिएगा, वो आपके मान सम्मान में तकलीफ देगी। तो सिंह राशि वालों के लिए सिर्फ 2-3 बातें ऐसी जिसमें उनको सिर्फ ध्यान ही देना है। अदरवाइज वैसे ये वाला गोचर उनके लिए भी बहुत अच्छे मिले-जुले रिजल्ट लेकर आया और प्रगति की तरफ ही लेकर जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले जो लोग हैं, जिनका मेडिकल इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सर्जरी आइटम वगैरह कुछ भेजते हैं, लाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। उनके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होने का समय है। जब भी गुरु इस तरह की स्थिति में आते हैं तो विदेश संबंधित कार्यों में सबको ही सफलता दिलाते हैं। तो आप भी यदि विदेश संबंधित कुछ करना चाह रहे हैं तो आपका समय भी बहुत अच्छा होगा। उपाय सिंह राशि को कहना है, उपाय करना है अन्नदान। सिंपल सा, आप गरीबों की मदद करिए, कुछ जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करके रहिए। इस पूरे गोचर आपका समय ही कट जाएगा, गुरु आप पर प्रसन्न रहेंगे। आइए कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के 11th हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं गुरु। अब 11वें भाव में जब भी गुरु आते हैं तो धन मतलब कि बहुत सारे पैसे, सोर्स ऑफ इनकम जबरदस्त बढ़िया होने वाली है। अन्य सोर्स भी बढ़ेंगे, यानी कि मोर देन वन सोर्स से आप इनकम जनरेट करेंगे। संतान के साथ के आपके जो संबंध थे वो अगर मधुर नहीं थे तो वो मधुर हो जाएंगे। आपके इच्छा पूर्ति की जगह इतने बड़े ग्रह का प्रवेश हो रहा है, यानी कि हर इच्छा का आपको अब रिजल्ट मिलेगा। जो मन में आपके आए हैं कई दिनों से, जिनका आप वेट कर रहे हैं कुछ इच्छाओं की पूर्ति का, वह समय आपके लिए गुरुदेव लेकर आए। आप यदि कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बहुत बड़ी संभावना आपके लिए क्रिएट होगी। आप पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं अपने जॉब में, अपने फेवरेबल
पद पर जा सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके लिए एक ऐसा अवसर है जब आप बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। किसी भी लेवल पे आके आपको वर्किंग पार्टनर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ गुरु आपके लिए प्रेम के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। यदि आपका कोई प्रेम संबंध कगार पर है कि उसकी आपको शादी करनी है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैरिज में। आपके लिए यदि कोई प्रेमी की तलाश में, तो आप प्रेम मिल जाएगा आपको लाइफ पार्टनर के रूप में। और यदि आपका कोई पुराना रिश्ता टूट चुका है, तो वो पुनर्वापसी की पूरी संभावना गुरु लेकर आएगा। इसके साथ साथ आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यदि गवर्नमेंट अधिकारी है तो वहां पर आपको फेवर मिलेगा। आपकी रिपोर्टिंग बॉसेस आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो कन्या राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है। गुरु के इस गोचर के लिए मैं उनके जीवन का एक बहुत ही अच्छा समय 12 साल बाद का एक आने वाला है, जिसका आप भरपूर लाभ उठाइए, अच्छी मेहनत करिए, कार्य करिए और आगे बढ़िए। आपके लिए उपाय है, विष्णु मंदिर रेगुलर जाइए। विष्णु जी के दर्शन करने से आपको कार्य सिद्धि होते चले जाएंगे। आइए बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि ने बहुत समय तक, लंबे समय तक बहुत कुछ झेला है। शनि का गोचर तो उनके लिए अच्छा चल रहा है। बृहस्पति गुरुदेव अभी उनके साथ भाग्य के साथ जुड़े थे, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छा समय देखा है। अब 10th हाउस में गुरुदेव कारक ग्रह, कारक जगह है गुरु, कर्म का जगह, कर्म जिससे गुरु का जुड़ना होता है, गुरु पसंद करते हैं जगह। अब कर्म में जब गुरु आते हैं तो वह आपको मेहनत जरूर कराएंगे, क्योंकि वो आपकी राशि के अनुसार जो चार्ट बनता है उसमें आपके तीसरे और छठे भाव के मालिक होते हैं। ये एक तरह से मेहनत की जगह कराने वाली बात हो गई। जब ऐसे भाव का कोई स्वामी 10th हाउस में आता है तो वो आपको कर्म की तरफ बढ़ाता है, थका देंगे मेहनत कर करके, पर आप थकना मत, क्योंकि रिजल्ट उसके ऐसे देंगे वो कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपकी सोच के भी पराकाष्ठा के भी परे जाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए गवर्नमेंट, यदि आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, बेस्ट टाइम है। आपको पदोन्नति की पूर्ण संभावना है, फेवरेबल पोस्ट पर जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में आपका बल्ले बल्ले होने वाली, वहां भी आपको काफी अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे। आपके लिए आगे बढ़ने के आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। तीसरी बात, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़कर, यदि आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, नए घर में प्रवेश करना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, वो मिल जाएगा। लोन भी चुक जाएगा, लोन चुकाइएगा जरूर। यदि आपके पास पैसे आते तो इससे बढ़िया मौका वापस आएगा नहीं जीवन। और इसके साथ में यदि आपको फॉरेन जाना है, कहीं घूमने जाना है, शॉर्ट ट्रिप्स आपको मारनी है, वो बात आपके तन्माफिक मिलेगी। अभी गुरु आपके जहाँ भाग्य स्थान से आपके भाग्य में उन्नति कर रहे थे, अब वो भाग्य से जो आपको प्राप्त हुआ उससे आपको फायदा होने का टाइम, क्योंकि कर्म जुड़ेगा मुझे। ये धन संचय का समय है, धन की प्राप्ति होगी और धन जुड़ेगा, सेविंग का टाइम। यदि आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ कार्य कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो मिल जाएगा। ब्रांडिंग का टाइम है, आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। यदि आप सोशल मीडिया पे हैं, यदि आप कोई भी किसी भी तरह की कंसल्टेंसी में, मान लीजिए आप सीए हैं, लॉयर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई भी पब्लिक मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कोई डिजिटल वर्क में जहाँ आप ओपन है, लोगों के सामने पर्सनैलिटी आप बात करते हैं, जहाँ आप एक अपना मत जाहिर करते हैं, ऐसी किसी पर्सनैलिटी में आप हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम आने वाला है। आप ऑटोमेटिकली इतने वायरल होने वाले हैं कि आप खुद भी नहीं सोचेंगे, और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पब्लिक की तरफ से। पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क एंड पीपल विल अप्रिशिएट योर पर्सनैलिटी। तो ये व्यक्तित्व बनाने का टाइम है। ब्रांडिंग जिसको कहते हैं, स्वयं की ब्रांडिंग करिए, उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। तुला राशि के लिए बहुत ही मैजिकल टाइम स्टार्ट हो रहा है जीवन का। गुरुदेव आप पे मेहरबान है। आगे भी जो उनका गोचर रहेगा, जब वो सिंह राशि में जाएंगे 2 महीने के लिए, तो वो आपकी इच्छा पूर्ति की जगह है। तो बस इच्छाओं की पूर्ति करने का समय, शुरुआत करिए, अपने कर्म से इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि प्रभु मजबूर हो जाए आपको देने के। तुला राशि के लिए बेस्ट पीरियड कहलाएगा ये भी, और इस अच्छे पीरियड को और अच्छा करने के लिए उपाय क्या करना है उसकी बात करें। सबसे पहले तो अपने घर के बुजुर्गों को आशीर्वाद दीजिए, उनके बहुत मान सम्मान और उनका सेवा करिए, उनकी सेवा करिए। साथ ही आप पीपल का पेड़ यदि किसी मंदिर में लगाते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होगा, या कोई केले का पेड़ भी लगाते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो तुला राशि के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, आप उसको एंजॉय भी करिए और कार्य करिए, सिद्ध करके बताइए ये समय आपका। आइए अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि जो कि अभी शनि के पंचम भाव में स्थित होने की वजह से कुछ परेशान तो है, लेकिन गुरुदेव उनके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए, क्योंकि भाग्य स्थान से जब वृश्चिक राशि का संबंध गुरु का बनेगा तो आप भी समझ सकते हैं भाग्य का कारक
जो ग्रह है, गुरु है, भाग्य के कारण वो हर तरह का धर्म संबंधी, हर तरह के विवाह संबंधी, हर तरह की लाइफ, आपके इंटरनल लाइफ घर का सुख जो होता है वो गुरु के हाथ में होता है। तो ऐसे गुरुजन जब अपनी उच्चतम स्थिति में आपके साथ में कनेक्ट होंगे तो वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है। वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान की जगह पर बैठते हैं, जब वो सामने की तरफ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को देखेंगे तो टीवी, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, जैसे कि आप जैसे कि फोन कंपनी के लोग हैं, और इसके साथ साथ आजकल तो मीडिया भी बहुत कुछ जुड़ चुका है इस तरह की चीजों से। तो मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ है। आपके छोटे भाई बहनों को सफलता मिलने का समय है। आपके साथ में जो अगर यदि कोई कनेक्शन इस तरह की कंपनी का है, आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में आपका कनेक्शन बनेगा, पीआर लेवल पे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप कोई तीर्थ यात्रा प्लान कर रहे हैं वो बहुत ही सफलता पूर्वक हो जाएगी और आपके मन माफिक जगह पर आप जा पाएंगे, प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। यदि आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, वह भी हो जाएगी। आपके बच्चे यदि हायर स्टडीज के लिए पढ़ने जाना चाहते हैं, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। आपको आपके पिताजी का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा, आपको उनके साथ में कार्य करने से लाभ भी बहुत होगा। यदि आप उनकी कोई बात मानते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी है। वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। इसके साथ में वृश्चिक राशि धन का संचय भी कर पाएगी। धन संचय से उनको बहुत अच्छे फायदे होंगे। और यहाँ पे वो आपके लग्न को देख रहे हैं तो आपका एक व्यक्तित्व भी प्रभावशाली व्यक्तित्व में आ पाएंगे। आपका तेज बढ़ेगा, आपका एक्नॉलेजमेंट लोगों के साथ में बहुत बढ़ जाएगा। लोग आपको नोटिस करेंगे, जिसकी आप मिसिंग स्थिति में यदि थे तो आपका समय ऐसा है कि आपको मिसिंग स्थिति से बाहर निकालेंगे और आपको लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे अच्छे रूप में, आपको एक अच्छी मान सम्मान से आपको मिलाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छा पीरियड कर सकते हैं, चाहे गुरु सिंह राशि में जाएंगे तब भी और चाहे गुरु पत्नी होकर में रहेंगे तब। देखिए अब इसके प्रभाव और आपके अपने इसमें लागू करते जाए। उपाय क्या करना है वह भी सुन लीजिए। आपको अपने इष्ट देव के दर्शन, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके दर्शन मंदिर में जाकर करना चाहिए और अपने जितने भी घर के पिता तुल्य जो भी आपके घर में है उनके आशीर्वाद लेते रहे। यदि बाहर भी कोई आपको मिलता है तो उनका भी आशीर्वाद देने से ना बचे, उनका अवश्य आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के अष्टम भाव से गुरु का संचरण क्या देने वाला है, मिला जुला प्रभाव मिलेगा। एक तो सबसे बढ़िया, एक सबसे अच्छी खबर आपको देखूं, यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति की कोई दुश्मनी चल रही है या कोई आपके फेवर में कोई कार्य नहीं हो रहा है या कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है, वो आपके फेवर में होने वाला है। पैतृक संपत्ति से आपको 101% अचानक लाभ की प्राप्ति होने वाली है, एक अच्छी खबर। दूसरा, आपका जो अभी तक ऑरा डिस्टर्ब था वो ऑरा आप चेंज महसूस करेंगे अपने अंदर। एक अच्छा प्रभावशाली आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अभी तक आप जो थोड़ा डाउन चल रहे थे उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। एक प्रभाव आपका ये रहेगा कि आप इसमें बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। इससे आपका बहुत काम होने वाला है। इससे लोगों की मंशाएं आपके सामने और क्लियर होगी और आपको क्लियरिटी आएगी लाइफ में। एक नए नव निर्धारण की तरफ, कहते हैं ना कि किसी चीज का एक पूर्ण नव निर्धारण होना, नई चीज डिसाइड होना, कुछ नए बातों का एक निश्चय लेंगे, आपके डिसीजंस में कुछ नया बनाने वाले। 101% कहते हैं कि अष्टम भाव से लोग घबराते हैं, लेकिन जब धनु राशि जो कि गुरु की मूल राशि है वो आपके लग्न के स्वामी हो गए हैं और जब वो अष्टम में जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वहां से आपको आध्यात्मिकता से जो फायदा आपको गुरु दिला सकते हैं वो कोई ग्रह नहीं दिला सकता। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एनालिसिस जो है, यदि आप रिसर्च में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी ऐसे प्रोफाइल में है जहाँ जासूसी का, डिटेक्टिव का काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यदि आप कोई ऐसे काम करते हैं जो गुप्तचर विभाग से जुड़े हैं और यदि आप कोई रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ कह सकते हैं। सिर्फ मतलब आप कार्य नहीं करेंगे, आपके कार्यों की सराहना के साथ आपको कोई मेडल मिल सकता है गवर्नमेंट लेवल पे, आपको ऑफिशियल लेवल पे उसकी आप रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। ये एक ऐसा समय है गुरु आपको लिए लेकर आए हैं। आप गुप्त विद्याओं में अभी तक यदि कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको नए ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। आप ऐसी चीजों का आपको कई किताबें आपको मिल जाएगी और काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। यदि आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको उससे फायदा ही होगा। तो धनु राशि के लिए ऐसा नहीं है, अष्टम के गुरु आपके धर्म स्थान को देख रहे हैं, संचय कराने वाली जगह को देख रहे हैं, आपका परिवार का एक मांगलिक कार्य की स्थिति को देख रहे हैं। मांगलिक कार्य कराएंगे वहाँ बैठकर आपके घर में, आपके धन में बढ़ोतरी कराएंगे। आवक चाहे कहीं से भी हो लेकिन धन बढ़ने वाला है। खर्चों पे भी कंट्रोल करेंगे आप इस वजह से कि आपकी 5वीं दृष्टि जो है
गुरु की वो आपके 12th हाउस में है, वहाँ आपके खर्चों पे नियंत्रण करेंगे। यदि आप कोई विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो आप कंपनी खोल सकते हैं। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं आप, तो वहाँ आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है धनु राशि के लोगों के। धनु राशि जो कि गुरु की मूलतः राशि, अचानक धन प्राप्ति का समय है ये, और इसके साथ साथ आपको आपसे मिलवाने का समय। मीट योरसेल्फ, क्या है आप, आपको ये समझ में आएगा। आपको बहुत सारे राज अपने भी खुलेंगे। आप अपनी गुणवत्ता, अपने बारे में जो आपका खुद का व्यू है वो चेंज होने का टाइम है। तो आप अपने इस समय को इस तरह से जिए। एक धोखाधड़ी हो सकती है जब ये गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आए। छल कपट से आप दूर रहिए, हो सके तो अपना ध्यान रखिए आसपास के लोगों में। वो एक छोटा सा सावधान करने वाली बात मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, और इसके साथ साथ आप श्री हरि विष्णु के दर्शन भी करेंगे तो आपके लिए एक गुरु का गोचर बहुत अच्छा कहलाएगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 7th हाउस से गुरु का गोचर था, यानी कि वो भी गुरु के लिए कारक ग्रह है, भाग्य विवाह का स्थल है। थोड़ी सी खटन पटन भी हो सकती है, और दोनों ही तरह के रिजल्ट देंगे। वो आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है। यदि आपके रिलेशन अच्छे हैं पति पत्नी के, तो उनमें और प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम होएगा। और यदि रिलेशन बहुत बुरी तरह से स्थिति में पहुंच गए हैं तो हो सकता है कि आपका सेपरेशन भी हो जाए। यह क्योंकि कारकों भाव नाशय का भी कार्य करते हैं, विशेष रूप से विवाह के लिए। आइए बाकी के प्रभाव क्या है। गुरु आपको देख रहे हैं, आपके लग्न पे उनका पूरे सामने की दृष्टि है, तो सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप में बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। आपके अंदर एक अधिक ऊर्जा आप महसूस करेंगे, बहुत अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आएगी। उस ऊर्जा को आपको बहुत अच्छे से रीडायरेक्ट करना है। अंदर ऊर्जा आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वेस्ट कर दें आप, क्योंकि आलस से थोड़ा सा जुड़ेगा। खान पान के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। खान पान आपका थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, जिससे वेट बढ़ सकता है। लेकिन आपका तेज बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, आपकी वाणी में मधुरता आएगी। आप लोगों को अपनी बातों से बहुत अच्छा प्रभावित करने वाले हैं। इसके साथ में गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे आपके भाई बहनों पर है, जिससे कि वो वहां बैठकर वो आपको भाई बहनों से काफी लाभान्वित कराएंगे। कोई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट के लोग हैं, PR लेवल के लोग हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से कार्य करने वाले लोग हैं, लॉयर है, जो कि लॉयर है, कंसल्टेंट है, जो कि कम्युनिकेशन का अपना उपयोग करते हैं, वाणी का उपयोग करते हैं, उनके लिए बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ होगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में आपकी इच्छा पूर्ति की जगह को भी देख रहे हैं। यदि आपकी कोई गाड़ी लेने की इच्छा है, कोई बड़ी गाड़ी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा घर आपको मिल सकता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपकी इच्छा के पूर्ण होने का समय है, गुरु आपको ऐसे फल प्रदान करेंगे। मकर राशि के लिए भी एक अच्छा पीरियड कह सकती हूँ। सावधान सिर्फ आपको आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए रहना है और अपनी हेल्थ के लिए भी रहना है, क्योंकि यदि आपको खाने पीने की आदत पे कंट्रोल नहीं रहा तो आपकी शुगर बढ़ेगी और आपको मधुमेह में आप रोगी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाकी आपके लिए एक अच्छा पीरियड आ रहा है। मकर राशि के लिए भी अच्छा उपाय यही है, भगवान की आराधना, शिव और विष्णु। आइए बात करेंगे आप कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 6ठे भाव से गुरु का संचरण। 6ठे भाव से गुरु का संचरण एक ही लाइन में आप समझिए, संघर्ष से विजय, यानी कि थोड़ा संघर्षपूर्ण विजय प्राप्ति करना है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरह से तो ये विपरीत राजयोग होगा, क्योंकि गुरु उच्च के होकर 6ठे भाव में जब जाते हैं तो एक तरह का विपरीत राजयोग भी होगा। तो आपको सावधानी किन चीजों पर देना है और आपको मिलेगा क्या, उसकी बात करते हैं। मिलने में भी बहुत सारी चीजें, संकटों से मुक्ति बहुत बड़ी बात है। दूसरा ऋण से मुक्ति, यदि आपको ऋण से गुजर रहे हैं बड़े, तो वहां से आपको चुकाना है। यदि ऋण की बात ही हो रही तो नेचुरली इनकम बढ़ने की। अब आपको सावधान कहाँ होना, सावधान होना है आपको। एक तो यदि आप जॉब में हैं तो आपके लिए कोई षड्यंत्र हो सकता है। आपके आसपास के जो सहकर्मी है वो आपके ईर्ष्यावश आपके लिए कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। स्पेशली यदि आप कोई मेडिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो वहाँ आपके साथ कोई छल कपट होकर बड़ी चीज हो सकती है, आपको पद से हटाया भी जा सकता है। तो कुंभ राशि के लिए ध्यान देने की जगह है। जॉब में ही उनको विशेष रूप से प्रॉब्लम आ सकती है। विदेश से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता 101% मिलेगी। आप यदि एक्सचेंज पॉलिसी से जुड़े हुए लोग, यानी कि एक्सपोर्टिंग से, तो आपको काफी अच्छे कुछ मूवमेंट्स मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। आप कोई कंपनी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आपका व्यापार बढ़ेगा, विस्तार होगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन जो अभी तक विदेश से अटके हुए थे वो क्लियर हो जाए। आपको हॉस्पिटल के थोड़े चक्कर लग सकते हैं, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ सकता है। हो सकता है कि परिवार में कोई बुजुर्ग है, उनकी तबियत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल की एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको अच्छा क्या प्राप्त होगा, आपके जो भी
यदि आप कोई मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति व्यापार करते हैं, खुद का स्वयं का, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। यदि कोई आप स्टूडेंट है, तो यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी 101%। यदि कोई विवाह आपका अटका होता तो विवाह होने के कोई चांसेस है। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ को आपकी समस्या हल होगी, वहां से आपको मुक्ति मिलेगी, झगड़ों से मुक्ति हो जाएगी आपके घर के अंदर की बात। और उसके साथ में यदि आप कोई स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का, पेट का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि गुरु एब्डोमेन के ही कारक भी होते हैं। तो मेनली आपको एब्डोमेन में ही कुछ न कुछ खानपान की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। कुंभ राशि के लिए छठे भाव का गोचर वैसे तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन धन भाव की तरफ भी उनकी दृष्टि, धन का आगमन जरूर कराएंगे, वहाँ पे धन का आगमन कराएंगे आपके लिए। कर्म स्थल पर कोई फेवरेबल सिचुएशन भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनकी जो नवम दृष्टि वो आपके कार्यस्थल पर है। तो कार्यस्थल में नहीं वो आपको लोगों से भूखा है, लेकिन वही बचाएंगे भी। यदि आपको यदि पता नहीं कि कोई आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचता है, तो बताने वाले भी गुरु ही है। इस तरह के षड्यंत्रों से बचाएंगे। आपके स्थानांतरण की कोई इच्छा थी तो वो आपको मिलेगी, वो आपके फेवर में जाएगी। और यदि कोई आप कार्य चेंज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके अपॉर्चुनिटी आपके सामने 101% रहेगी। आपको नए प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कार्य आपको मिलेंगे, बस आपको ध्यान कहाँ देना है, अपने आसपास के वातावरण, अपने साथ के साथ कार्य करने वाले लोगों की एक्टिविटीज पर आपको ध्यान, क्योंकि यह जो है, ये स्थल जो है जहाँ भी गुरु आपके संचरण करेंगे, ये मामा की जगह है। तो मामा के साथ यदि कोई विवाद था तो वो निपटेगा, और मामा की तरफ से आपको कोई संपत्ति से भी कोई कहीं कुछ हेल्प मिलेगी, या मामा आपको आर्थिक रूप से कोई ना कोई मदद मामा पक्ष के लोग आपकी करेंगे, मासिक पक्ष के लोग हेल्प कर सकते हैं। गुरु का संचरण कुंभ राशि के लिए शनि की आखिरी चरण जो चल रहा है संकल्प, इसमें एक वरदान की तरह कार्य करेगा कार्यस्थल पर, और साथ में आपके आय के स्थल पर भी वो देख रहे हैं, वहां आपको फायदा होगा। अब आखिरी और अंतिम राशि की बात करेंगे। इसके पहले मैं उपाय की बात करूंगी। कुंभ राशि के लिए छोटे संघर्ष का तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए, कि रोग रिपुण शत्रु की जगह पर जब गुरु आते हैं तो उनको बहुत अच्छी स्थिति में लाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से लड़ते, कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ यदि आप श्री कृष्ण जी के दर्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। भाई अब बात करते हैं मीन राशि की अंतिम राशि, जो कि गुरु की स्वयं की राशि है। मीन राशि के पंचम भाव में जब गुरु जाएंगे तो ये एक महत्वपूर्ण जगह है, और पंचम भाव में जब उच्च जगह गुरु बैठते हैं तो ये एक राजयोग से काम नहीं है। इससे राजयोग की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह की रिजल्ट है। तो आइए इस कल्पना को चरितार्थ होते हुए देखते हैं मीन राशि के। तो मीन राशि में जब पंचम भाव में जब गुरु जाते हैं तो वो आपको लग्न पे देखेंगे। लग्न में देखने में आपके अंदर तेज का एक अलग ही ऊर्जा की स्थिति पैदा होगी। आप आकर्षण के केंद्र बनेंगे लोगों में, आपकी वाणी में बहुत मधुरता आएगी, और आप कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीत लेंगे। यह आपके कार्य बनाएगा। यदि आपके कोई संतान है तो संतान के लिए आप यदि कोई प्रे कर रहे हैं कि कोई बड़ा कार्य करें, बड़े पद पर चले जाए, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। संतान के साथ के संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या है, संतान का स्वास्थ्य सुधरेगा और संतान को सफलता तो मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप पीआर इंडस्ट्री से जुड़े हैं और यदि आपका विवाह भी देर से हो रहा है तो ये सफलता मिलेगी। पीआर इंडस्ट्री के लोगों को नई HR PR इस तरह के लोगों के कनेक्शंस बहुत अच्छे मिलेंगे। पब्लिक में आपकी पहचान होगी और आपको नई कंपनी से एसोसिएट मिलेंगे। जॉब में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो प्रेम विवाह होगा। यदि आपको कोई अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश है तो लाइफ पार्टनर बन जाएगा। और इसके साथ यदि कोई आपकी बड़ी इच्छाएं होगी, यहाँ से वो 11वें भाव को देखेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति का काम भी पूरी करने वाले हैं। इच्छाएं आप बिल्कुल जनरेट करें एवरीडे, हर दिन आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है यदि आप सच मन से, अच्छे मन से अच्छा कुछ चाहते हैं। आप एजुकेशन में है, स्कूल में है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आपको आगे बढ़ने की सफलता मिलेगी, आप हर परीक्षा पास करेंगे। और यदि आप हायर स्टडीज के लिए भी जाना चाह रहे हैं, आप कॉलेज लाइफ के लिए भी जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी गुरु आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देने वाले हैं। फॉरेन इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए आगे रास्ते खुलेंगे। फॉरेन कंपनी के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ से आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। आपको फॉरेन स्टडीज में अच्छे कॉलेज में एंट्री मिल सकती है। और यदि आप स्थान छोड़ के कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ भी आपको विदेश स्वदेश दोनों जगह बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप यदि कहीं बड़ी यात्रा पे जाना चाह रहे हैं, वो भी आपकी सफलता पूर्वक हो जाएगी। आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रहे हैं, वो भी सफलता पूर्वक हो जाएगी।
आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं वो भी मिलेगा आपको। यानी कंप्लीट मतलब मीन राशि के लिए जो शनि का जो तबन चल रही है 7.5 की वजह से, वहाँ आपके लिए ठंडी बौछार जिसको कहते हैं वर्षा का कार्य करेंगे गुरु आपके शुक्ल गोचर के दौरान। चाहे वो सिंह में भी जाएंगे तब भी करेंगे, और उससे पहले भी कर सकते हैं जैसे कर रहे थे, और अब तो और भी करेंगे। तो मीन राशि के लिए बहुत अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है। इसका आप पूर्ण रूप से लाभ लीजिए सॉरी। और इसमें आपको कम जो चीजें प्राप्त होगी वो एक ही वजह से प्राप्त होगी कि आप कार्य से यदि जी चुराते हैं और यदि आप आलसी हो जाते हैं फिर उस केस में आपके लिए मुश्किलें बहुत तो वो मत होने दीजिएगा। आप निरंतर कर्मठ रहिएगा। गुरु आपके साथ लगकर आपको क्या प्रभाव देंगे वो आप स्वयं इसको विटनेस करेंगे, स्वयं उसका साक्षी बनेंगे और बोलेंगे कि यस ये मेरा साथ गुरु का साथ। अब उपाय मीन राशि के लिए क्या है? उपाय है मीन राशि के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप रेगुलर करें, इससे ही आपको लाभान्वित होते हैं कि वैसे ही गुरु आप पे मेहरबान। और अगर उनको बलवान करना है तो उन्हीं का नाम जपिए तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो याद रखिएगा कि जीवन में जब भी कभी इस तरह के ग्रह बदलते हैं तो वो सिर्फ किस्मत नहीं बदलते हैं, जीवन को बदल डालते हैं। ऐसे ही गुरु ग्रह के गोचर की मैंने आपसे अभी चर्चा करूँ और आशा करती हूँ कि मेरी आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी मेरी जानकारी के साथ साथ। और यदि आपको ये अच्छी लगी है तो मेरी आपसे फिर से अनुरोध है कि आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ से कमेंट करिएगा, जय गुरुदेव जय बृहस्पति देव। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बम बम भोले, मिलते हैं फिर से नए गोचर नए वीडियो में। धन्यवाद।